नमस्कार दोस्तों दुनिया एक बहुत बड़ी खतरे की तरफ बढ़ रही है और इस बात का पे मुहर तब लगती है क्योंकि इस बार जो है यह खतरा न्यूक्लियर बम का नहीं होगा। इस बार जो खेल होगा ना वो होगा ऑयल का। और अगर ये खेल बिगड़ा ना तो याद रखिएगा कि $5 पे भी पेट्रोल जो है ना वो आपको सस्ता लगेगा। देखिए दोस्तों, इस्लामाबाद में आप सभी को पता है कि जो यूएस और ईरान के बीच 21 घंटे की जो वार्ता हुई, बात हुई, टॉक्स हुई, वो उसका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल जीरो था। और उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। अब सबसे पहले तो आप जाने कि ये हॉर्मुज एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आप सभी को पहले वीडियो में बता चुके, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ अपने नए व्यूअर्स के लिए। देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल रूट है ना वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ग्लोबल ऑयल का जो सप्लाई है ना वो करीब का सबसे बड़ा चंक गुजरता है, करीब 20 से 25%, हो सकता है 30% भी हो। ठीक है। और अब यहाँ पर ईरान ने जो है जब ट्रंप की बात को सुना तो उन्होंने सीधी सीधी एक धमकी दे दी है, लेकिन उसने इस बार ये धमकी गुस्से में नहीं दी है, उसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में दी है। मतलब ये कि अगर हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो क्या होगा? सीधी सीधी सी बात है, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि एंजॉय करंट प्राइसेस, बाद में यही नॉस्टैल्जिया बनेगा। आप समझ सकते हैं? तो चलिए इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं कि देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करता है अमेरिका, तो अमेरिका ब्लॉक करने का जो पॉइंट है वो ऐसा नहीं कि अमेरिका उसको ब्लॉक कर देगा और वहां से टैंकर गुजरने नहीं देगा। अमेरिका वहां से टैंकर गुजरने देगा, जो भी टैंकर गुजरेंगे। अगर ईरान उस पर कोई अटैक करता है या कोई उस पर रोक लगाता है तो अमेरिका ईरान को टैकल करेगा। ठीक है। अब अगर ये ब्रेकडाउन, उन्होंने बोला कि अगर जो है ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो उसका जो एक मेरे लाइन में ना कि एंजॉय करंट प्राइसेस, बाद में नॉस्टैल्जिया होगा, तो उसको आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि देखिए, अगर ऐसा होगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब कि फ्यूल महंगा हो जाएगा, और अदर फ्यूल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा फूड प्राइसेस पे। अब चाहे वो लोकल कंट्री में वो फूड प्राइसेस हो या फिर मार्केट में हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में हो, जहां से फूड सप्लाई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री फूड एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर फूड की प्राइसेस बढ़ेगी तो आप समझिए कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, साथ साथ इसका एक और एडवर्स इफेक्ट आएगा कि इंटरेस्ट रेट पे भी इम्पैक्ट आएगा, और इंटरेस्ट रेट भी जो है वो भी बढ़ेंगे। और ये सब कुछ होने के बाद क्या होगा कि इकोनॉमी, मतलब देशों पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा, देशों की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर यही हाल रहा तो ये ही असली खतरा माना जा रहा है। तो बेसिकली ईरान जो है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डैमेज करने की बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस पे यूएस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए, ईरान ने जब स्टॉक्स में जो अपनी बातें रखी उससे यूएस एग्री नहीं हुआ, तो यूएस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ईरान की इकोनॉमी को तोड़ देना है, ऑयल रेवेन्यू एकदम बंद कर देना है, और ग्लोबल एनर्जी कंट्रोल चाहता है अमेरिका। मतलब ये है कि जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम है और अमेरिका इस गेम को अपने हिसाब से खेलना चाह रहा है। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब इस्लामाबाद में टॉक चल रही थी, सब ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था, लेकिन तभी बेंजामिन नेतन्याहू का कॉल आता है और उसके बाद यूएस का स्टैंड सडनली हार्ड हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है? दोनों देशों के बीच का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, टॉक्स खत्म हो जाती है और टेंशन एक बार फिर से बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अभी तक फूड प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े इंडिया में? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक फूड प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े हैं? इवन अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो फूड प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े हैं? और खास करके इंडिया में तो नहीं बढ़े। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा मानसून हुआ है पिछले साल, बफर में स्टॉक है और डिमांड अभी लो है। लेकिन क्या 3-4 महीने बाद भी अगर ये क्राइसिस बढ़ता गया, ये टेंशन बढ़ती गई, तो क्या 3-4 महीने बाद भी ऐसा होगा? नहीं हो सकता, उसका असर दिखाई देगा। तो दोस्तों, सिचुएशन सिंपल है, अगर हॉर्मुज ब्लॉक होगा तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। अब देखना यह है कि वॉर होगा या डील होगी, और आप सभी बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझ सकते हैं। और कमेंट करके ये भी बताइए कि ऑयल क्राइसिस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो आप मान के चलिए कि टेंशन बढ़ेगा, ईरान रिटेलिएट करेगा तो इजराइल भी उस पर हमला करेगा, और जब इजराइल पे हमला करेगा ईरान पे, तो ईरान फिर से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर देगा। और ये सिचुएशन अब दुनिया नहीं चाहती है। दुनिया चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो, ताकि इस युद्ध के
जो दुष्परिणाम निकल रहे हैं उससे देश बच सके, इकोनॉमी में जो दबाव पड़ रहा है उससे बच सके, और खास करके जो दुनिया पे एनर्जी संकट का जो खतरा मंडरा रहा है बहुत गहरे तरीके से, वो नहीं आए। तो यही था दोस्तों, जो ब्लॉकेज करने की बात हो रही है। तो अब आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए द गोरखपुरिया शो को। तब तक के लिए मिलते एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज कमेंट करिए। मिलते एक नए वीडियो में। धन्यवाद।